हेलो एवरीवन। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा फैसला किया गया है कि अब मणिपुर के 6 जिलों में अफस्पा को लागू कर दिया जाएगा। ये 6 जिले कौन से होंगे? देखा जाए तो कुकी, नागा, मैतेई जैसे समुदायों के मध्य आपस में लगातार जातीय हिंसा, सुरक्षा बलों पर हमले, अपहरण जैसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। इस हिंसा को रोकने को लेकर के सरकार के द्वारा यहां पर अफस्पा जैसे कानून को जहां पर मणिपुर के कुछ क्षेत्रों से हटाया गया था, वहां फिर से इसे लागू किया जाएगा। इस कानून के तहत किस तरीके के अधिकार यहां पे सुरक्षा बलों को मिलते हैं और किस माध्यम से ऐसे अशांत क्षेत्रों को कंट्रोल करने का काम किया जाता है, क्या मणिपुर की हिंसा इसके बाद यहां पे शांत हो जाएगी? आइए हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से इस मुद्दे का और इस न्यूज के बारे में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए चर्चा का विषय क्यों बना है, तो केंद्र सरकार के द्वारा मणिपुर के 6 इलाकों में अफस्पा फिर से लागू किए जाने का निर्णय यहां पर लिया गया है। और ये जाति हिंसा के चलते देखा जाए तो 200 लोग यहां पे जान गंवा चुके हैं। इसको लेकर के हम देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना में यह कहा गया है, यह फैसला जो है मणिपुर में लगातार बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर लिया गया है। आइए यहां पर समझते हैं कि मणिपुर के जिन 6 इलाकों की यहां पर बात की जा रही, जहां पर अफस्पा को लागू किया जाएगा, वो इलाके कौन से हैं। यहां पर देखा जाए तो इम्फाल पश्चिम जिले का सिकमई और लमसांग में इसे लागू किया जाएगा। वहीं इम्फाल पूर्व जिले का लामलाई, जिरीबाम जिले का जिरीबाम, कंग पोकपी का लेमाखोंग और विष्णुपुर का मोइरंग इलाके जो हैं यहां पर अब अफस्पा को लागू कर दिया जाएगा। अफस्पा लागू क्यों यहां पर किया जा रहा है, तो यहां पर देखिए तो हिंसा जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार फिर से भड़क उठी है। सोमवार को ही हम देखें तो मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 10 संदिग्ध उग्रवादी मार गिराए गए हैं। उग्रवादियों ने इस पुलिस स्टेशन और पास के सीआरपीएफ कैंप पर अत्याधुनिक हथियारों से यहां पर गोलाबारी की है, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं। साथ ही अगले ही दिन मणिपुर के जिरीबाम जिले से 6 नागरिकों, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उग्रवादियों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया। रेप और हत्या जैसी यहां पर लगातार घटनाएं हो रही हैं, जो कि कुकी और मैतेई समुदाय के मध्य यहां पर लगातार इस क्षेत्र को अशांत बनाने का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। मणिपुर की हिंसा के क्षेत्र को थोड़ा सा यहां पर अगर हम समझने का प्रयास करें तो कुकी और मैतेई मुख्य रूप से यहां पर एक विवाद के विषय है। इन दोनों के मध्य हो रही हिंसा, जो मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग के बाद से यहां पर देखने को मिला है। हिंसा जो शुरू हुई 3 मई 2023 से शुरू हुआ है और 200 से ज्यादा मौतें, 1100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मणिपुर की आबादी की बात करें तो करीब 38 लाख है, जिसमें मैतेई 53% है, ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं नगा और कुकी 40% है और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में यहां पर रहते हैं। टोटल यहां पर हम देखते हैं कि जो जिले हैं 16 हैं और ज्यादातर जो हिंसा यहां पर आपको देखने को मिलता है वो तेंगनू पाल, चुराचांदपुर, विष्णुपुर, इम्फाल वेस्ट, जिरीबाम जैसे एरिया में आपको देखने को मिल रही है। और इन्हीं क्षेत्रों को यहां पर अब कंट्रोल करने के लिए अफस्पा कानून लागू किया जा रहा है। चलिए आइए बात करते हैं कि अफस्पा कानून क्या है, कब बना और इसके माध्यम से किस तरीके के विशेषाधिकार यहां पे सुरक्षा बलों को दिए जाते हैं, किन क्षेत्रों में लागू करने के आधार क्या हैं और यह कितना यहां पर कह सकते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में यहां पर कारगर हो सकता है। सबसे पहले बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए ब्रिटिश कानून या कह सकते हैं ब्रिटिश काल के दौरान एक कानून का पुनर्गठन अफस्पा 1947 को बाद में यहां पर 4 अध्यादेशों के माध्यम से जारी किया गया था। अध्यादेशों को वर्ष 1948 में एक अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और पूर्वोत्तर में प्रभावी वर्तमान कानून को वर्ष 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जीबी पंत के द्वारा संसद में पेश किया गया था। इसे शुरू में सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के रूप में जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अधिनियम को इन राज्यों पर भी लागू करने के लिए इसे अनुकूलित किया गया, यानी कि यहां पे इसे परिवर्तित करके यहां पे अफस्पा कानून का नाम दे दिया गया और इसे पूर्वोत्तर और कुछ समय तक यहां पे जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया था। किस तरीके के विशेषाधिकार यहां पे सुरक्षा बलों को मिलते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं इस कानून के तहत। तो देखा जाए अफस्पा कानून के तहत यह सेना, राज्य, केंद्रीय पुलिस बलों को हत्या करने, घरों की तलाशी लेने, किसी भी संपत्ति को नष्ट करने के लिए गोली मारने की यहां पे शक्तियां देता है, जिसका उपयोग गृह मंत्रालय के द्वारा अशांत घोषित किए क्षेत्रों में विद्रोहियों के द्वारा संभावित है। यानी कि जैसे
जिन इलाकों में फसपा लागू कर दिया जाएगा सुरक्षा बलों के द्वारा, वहां पर अब इस तरह की यहाँ पे सारी सिचुएशन को संभाला जाएगा और किसी भी तरह उग्रवादी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत यहाँ पर तलाशी अभियान, गोलीबारी करने के अधिकार होंगे। अब फसपा तब लागू किया जाता है जब आतंकवाद या विद्रोह का मामला हो और भारत की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में हो। साथ ही सुरक्षा बल किसी व्यक्ति को उचित संदेह के आधार पर या संज्ञेय अपराध जिसने किया हो या करने वाला हो को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है, जो कि अपराध कर रहा है या अपराध करने वाला है ऐसी शंका भी है। तो यह सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में उनके कार्यों के लिए कानूनी छूट भी प्रदान करता है, जिससे यहां पर सुरक्षा बल अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसी के कारण कई बार इस कानून को लेकर के कुछ मानवाधिकार के मुद्दे भी उठाए जाते हैं। साथ ही इस अधिनियम को 1972 में संशोधित भी किया गया और किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्तियां राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान कर दी गई। सशस्त्र बल और सरकार जो है आतंकवाद विद्रोह का मुकाबला करने के लिए अपनी आवश्यकता को सही ठहराते हुए आलोचकों ने अधिनियम से जुड़े संभावित मानवाधिकार उल्लंघन को मामलों की ओर भी इशारा किया है कि कई बार इस कानून का फायदा उठाते हुए सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है और उन्हें कानून में छूट मिल जाती है, जिससे कई बार यहाँ पे समस्याएं भी ज्यादा उत्पन्न होती हैं। लेकिन फिर भी मणिपुर को यहाँ पे शांत करने की आवश्यकता है, इस हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता है और अफस्पा के लागू होने के साथ इन क्षेत्रों में कह सकते हैं केंद्रीय पुलिस बलों को यहाँ पर वो शक्तियां मिल जाएंगी जिसके माध्यम से वो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। मणिपुर की हिंसा को यहाँ पर किस तरीके का आने वाले समय में शांत होगा ये तो देखने वाला समय बताएगा। फिलहाल ऐसे ही करंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।